महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नेता अब इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। हाल ही में शरद पवार ने कहा था कि ये उनका आखिरी चुनाव है, अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब वक्त नई पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपने का है। वैसे तो शरद पवार विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं और अगली बार राज्यसभा भी नहीं जाएंगे, इस पर संशय बन गया है। लेकिन पवार की अपील से उनके समर्थकों में सहानुभूति जरूर देखी जा रही है और अब ऐसी ही सहानुभूति कार्ड शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे ने भी चल दिया है। लोकसभा चुनाव में भले ही महाविकास अघाड़ी को जीत मिली थी, लेकिन शिवसेना यूबीटी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था। उसके ज्यादातर उम्मीदवार चुनाव हार गए थे। ऐसे में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे भावुक हो गए। छत्रपति संभाजी नगर में उद्धव ठाकरे ने अपने समर्थकों को लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार को याद दिलाते हुए कहा कि उनका भविष्य जनता ही तय करेगी। पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुझे घर पर नहीं बैठा सकते, लेकिन अगर प्रदेश की जनता मेरा साथ नहीं देगी तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। दरअसल छत्रपति संभाजी नगर शिवसेना का गढ़ माना जाता है। जिले की 9 में से 6 विधानसभा सीटों कन्नड़, पैठड़, सिल्लोड़, औरंगाबाद सेंट्रल, औरंगाबाद वेस्ट और वैजापुर की सीट 2019 में शिवसेना ने जीती थी। वैसे जिले की सभी 9 सीटें एनडीए को ही मिली थी। 3 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव जीते थे, लेकिन जब शिवसेना में बगावत हुई तो कन्नड़ सीट से चुनाव जीते उदय सिंह राजपूत को छोड़कर बाकी विधायक शिंदे के साथ चले गए थे। बगावत करने वालों में सिल्लोड़ से अब्दुल सत्तार, औरंगाबाद सेंट्रल से प्रदीप जायसवाल, औरंगाबाद पश्चिम से संजय सिरसाट, पैंथर से संदीपन भुमारे और वैजापुर से रमेश बोरनाले शामिल थे। और अब उद्धव ठाकरे ने इन सभी बागियों को हराने में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। लोकसभा चुनाव में यहां पर शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार को जीत मिली थी। इसे लेकर ठाकरे ने कहा कि लोकसभा की हार से मुझे दुख पहुंचा है। मैं इस तथ्य को पचा नहीं पा रहा हूं कि इस शहर के लोगों ने ऐसे व्यक्ति को वोट दिया जिसने पार्टी को धोखा दिया था, जिस पार्टी ने उन्हें राजनीतिक पहचान और करियर दिया। वैसे ठाकरे के निशान पर अगर सबसे ज्यादा कोई नेता रहा तो वो अब्दुल सत्तार थे और ठाकरे ने इसके लिए बीजेपी की मदद मांग की। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की तारीफ करते हुए उनसे शिवसेना यूबीटी के साथ आने की अपील की। उद्धव ने कहा कि हमारे बीच मतभेद हैं, लेकिन अगर आपकी ओर से कोई मुझसे बात करना चाहता है तो मैं भी तैयार हूं। हमें एकजुट होकर सिल्लोड़ की छवि सुधारनी चाहिए। ये मौका है अब्दुल सत्तार को हराने का। अब्दुल सत्तार शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसका बीजेपी से गठबंधन है, लेकिन ठाकरे ने सत्तार के खिलाफ बीजेपी से मदद मांगी है। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं की सराहना करते हुए कहा, सिल्लोड़ में डर का माहौल है। मैं बीजेपी और उसके कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि इस अवसर को ना चूके। सच्चा बीजेपी कार्यकर्ता गुंडागर्दी के खिलाफ है और आतंक का अंत चाहता है। हमारी संस्कृति और परंपराएं अलग हैं। स्थानीय भाजपा नेताओं ने सत्तार के लिए प्रचार करने से इनकार कर दिया है और आरोप लगाया है कि वो भगवा पार्टी के खिलाफ काम करते हैं। बीजेपी और सत्तार के बीच रिश्ते तब खराब हुए जब जलना लोकसभा सीट से बीजेपी नेता राव साहेब दानवे की हार का आरोप सत्तार पर लगा। सत्तार ने न केवल दानवे का समर्थन करने में रुचि नहीं दिखाई, बल्कि कांग्रेस उम्मीदवार कल्याण काले की जीत का सार्वजनिक अभिनंदन भी किया। अब दानवे के करीबी सुरेश बांकर शिवसेना यूबीटी के टिकट पर सत्तार के खिलाफ मैदान में हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता सत्तार को हराने में जुटे हुए हैं। वैसे जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मदद मांगी है, उससे कई संकेत भी मिल रहे हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह से मोदी और फडणवीस पर तीखे हमले किए, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि अगर कोई उद्धव के बीजेपी से गठबंधन की संभावना तलाश रहा है तो ये संभावनाएं फिलहाल दिखाई नहीं दे रही हैं।